चलिए तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिटेल से भी सोल्व कर सकते हैं और वैल्यू रख के भी सोल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइम एक बच्चे ने कमेंट किया था मुझे कि सर जी आपने एक वैल्यू रखी है, उससे आंसर आ रहा है, मेरी दूसरी वैल्यू से आंसर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है बेटा, दोनों से आएगा, बट आपको वैल्यू ऐसी रखनी है जो ईजी हो और आपको याद हो, उनकी वैल्यूज आपको याद हो जब आप एंगल की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले मैं इसे डिटेल से कर देता हूँ, फिर इसे एक काम करते हैं, फिर इसे वैल्यू से करके करके सॉल्व करेंगे। दो वैल्यू रखे कोई भी सोल्व करेंगे। तो चलिए ये सोल्व करते हैं। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास में कोट हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपोन में आपका साइन थीटा, प्लस में ये आपका साइन थीटा अपोन में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, अपोन में क्या हो जाएगा वन अपोन में से मैं लिखता हूँ आपका कॉस थीटा। ये इधर करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आपका साइन स्क्वायर थीटा अपोन में ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इनटू में आपका कॉस थीटा, वन बाय में आपका कॉस थीटा। इससे कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन अपोन में साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा। ये थोड़ा डिटेल से मैंने सॉल्व किया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। बट कभी कभी क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर वो सॉल्व नहीं होता, तो फिर कैसे करते हैं, उसे वैल्यू से करते हैं। वैल्यू से कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने अगर मान लिया मैंने यहाँ पर रख दी एंगल की वैल्यू 45 डिग्री रख दी, तो कॉट 45 और टेन 45, कॉट 45 वन होता है और टेन 45 वन होता है, यानी 2 हो जाएगा अपोन में सेक 45 क्या होता है आपका अंडर रूट में आपका 2 हो जाएगा आपका, क्योंकि कॉस 45 वन बाय में रूट 2 होता है और उसका उल्टा करेंगे तो वो सेक 45 हो जाएगा। तो इसको रैशनलाइज कर देंगे तो अंडर रूट 2 यहाँ हो जाएगा और अंडर रूट 2 यहाँ हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में क्या होगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा बाहर, इससे ये कट जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2 वैल्यू आएगी। अब 45 डिग्री रखने पे कहाँ पर आएगा, यहाँ पे 45 डिग्री रखूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 आएगा। यहाँ पर रख रहा हूँ मैं तो ये मेरे पास में 2 बन जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर में 2 बन जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, ये दो वैल्यू एक जैसी आ जाती है, मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं मिलता तो फिर वैल्यू एक जैसी आ जाती है, तब बच्चे को प्रॉब्लम होती है। वही यही मेरे से बच्चा पूछ रहा था। तो चलिए जब भी ऐसा इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप क्या कीजिए, बाकी दो ऑप्शन को घटा दीजिए, इन दोनों को ही चेक करना है। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दीजिए। अगर मैं वैल्यू चेंज करके यहाँ पे 30 डिग्री रख दूँ, 30 डिग्री रख दूँ, यहाँ पर 30 डिग्री रखूँ, अगर 30 डिग्री अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू 30 डिग्री रखूँगा तो ये मेरे पास में क्या होगा अंडर रूट 3 हो जाएगा कॉट 30 और ये प्लस का 1 बाय में आपका रूट 3 हो जाएगा। यानी कि सेम एंगल पे टेन और कोट की वैल्यू रिवर्स होती है, बस ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि सेम एंगल पे दोनों की वैल्यू रिवर्स होती है, यानी कि अगर एक को आपने अंडर रूट 2 रखा है तो अंडर रूट 3 रखा है तो दूसरे को 1 बाय अंडर रूट 3 रख लीजिए, अगर भूल भी जाते हैं तो कभी कभी। तो सेक 30 डिग्री क्या होगा आपका, सेक 30 डिग्री होता है कोस 30 का, तो वो होता है आपका कोस 30 होता है 1 बाय में कोस 30 होता है आपका अंडर रूट 3 बाय में 2, तो ये 2 बाय में आपका रूट 3 आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी 2 बाय में आपकी रूट 3 आ जाएगी। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो 3, ये प्लस का कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस का आपका हो जाएगा 1 बाय में आपका रूट 3 और ये हो जाएगा 2 बाय में आपका रूट 3। ये सॉल्व करेंगे तो कितना 4 बाय में आपका रूट 3 अपोन में 2 बाय में आपका रूट 3। इस रूट 3 से रूट 2 जाएगा, इस 2 से 2 चल जाएगा, यानी कि 2 आएगा, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो अब यहाँ पे अगर 30 डिग्री में रखूंगा इसकी, 30 डिग्री में यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो सेक 30 डिग्री क्या होता है, अभी देखा था हमने 2 बाय में आपका रूट 3 होता है, और ये कितना होता है आपका, ये सेक 30 कितना, ये आपका 2 हो जाएगा, यानी साइन 30 1 बाय 2 था तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।